हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसके विषय में पढ़ेंगे। बहुपद के विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जैसे चर और अचर। चर और अचर के बारे में आप जानते हैं। चर जैसे x, y, z, इनके मान अर्थात परिवर्तित हो सकते हैं। अचर जिनका मान परिवर्तित नहीं हो सकता, फिक्स वैल्यू होता है। इन दोनों से मिलकर बने गणितीय व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं, और बहुपद को हम जो लिखते हैं वो px से लिखते हैं। इसमें x क्या है हमारा? x हमारा चर है। अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार की, तो बहुपद के प्रकार के बारे में बात करें तो बहुपद के प्रकार दो प्रकार से बताए जा सकते हैं। एक उनके पदों के आधार पर और एक उनके घातों के आधार पर। अगर हम पदों के आधार पर बात करें, पदों के आधार पर, ये भी आप कक्षा 9 में भली भांति पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपको रिकॉल कराया जा रहा है। पदों के आधार पर मतलब उसके पद काउंट करके, यानी कि कितने पद हैं। जैसे इसमें फर्स्ट कह सकते हैं हम एक पदी, सेकंड कह सकते हैं द्विपदी, थर्ड त्रिपदी, ऐसे ही और भी आगे भी हो सकता है। अर्थात इसमें एक पद जैसे 5x या ax स्क्वायर, जैसे यहाँ हमें बस पद काउंट करने हैं जितने भी होंगे। अगर एक पद होगा तो एक पद ही, जैसे 3x + 2, इसमें देख रहे एक पद और दूसरा पद, या 5x स्क्वायर + 2x, इसमें देख रहे हैं एक पद दो पद, तो द्विपदी। इसी प्रकार त्रिपदी का एक उदाहरण ले सकते हैं हम, 3x + 5 + 3x स्क्वायर कह सकते हैं। जैसे 1 2 3, 3 पद हैं तो ये त्रिपदी हो गए। तो ये तो हैं आपके पदों के आधार पर। अगर हम घातों के आधार पर बोलें, आधार पर, घातों के आधार का मतलब है जैसे जो उसमें चर होगा उस चर की हमें घात देखनी होगी। जैसे फर्स्ट होगा रैखिक। रैखिक मतलब रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 5x स्क्वायर, 5x + 3। अब हमें यहाँ पर पद नहीं काउंट करने, अब हमें देखने जो चर है इसमें चर की घात कितनी है। यहाँ पर घात देख रहे हैं एक है, तो इसलिए ये रैखिक। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं 5y 7y + 5, तो इसमें घात कितनी है? 1, तो इसलिए ये क्या हुआ? रैखिक हुआ। या ये अगर कहें 3x, इसमें पावर की x की घात कितनी है? 1, तो इसलिए इसका रैखिक बहुपद। सेकंड इसमें आता है द्विघाती। द्विघाती बहुपद। द्विघाती मतलब द्विघात, यानी कि जिसकी घात 2 हो, चर की घात 2 होंगी। जैसे 5x स्क्वायर + 3x + 1, तो हमें इस x जो चर है इसमें इस चर की घात देखनी है। ये घात कितनी है हमारी? 2, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? द्विघाती। जिनमें घात 2 होगी वो द्विघाती। और थर्ड है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जैसे 7x³ + 5x स्क्वायर 3x + 1, ये मान लिया हमने। तो आप देख रहे हैं इसमें घात कितनी है इसकी? 3, तो इसलिए इसे हमने क्या बोला? चर की घात कितनी है? 3, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार अगर आगे होंगे तो उसमें हम 4 घात का, 5 घात का ऐसा बहुपद कह सकते हैं। अगर अभी हम बात करें बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं? देखो, किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल लें तो इसमें आप देख रहे होंगे x की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी कितनी है इसमें? 3, तो इस बहुपद की घात जो होगी बहुपद की वो 3 होगी। इसी प्रकार इस बहुपद में घात कितनी है? 2, तो सबसे बड़ी देखनी है चर की, उसे हम बोलते हैं बहुपद की घात। जैसे
6x² प्लस 3x प्लस 5। तो इस बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी क्या है? 2 है। एक भी है लेकिन 2 है सबसे बड़ी, तो इसलिए इसे हम बहुपद की घात कहेंगे। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। जैसे 7x² माइनस 3x³ 6x⁻6 6x⁻6 3x प्लस 1। अगर हम इस बहुपद में घात पूछें तो इस बहुपद की सब चर की घात सबसे बड़ी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 और ये 6 है, तो सबसे बड़ी घात 6 है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी होगी? 6 होगी। तो किसी भी बहुपद की घात जो होती है, चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो ये हुआ हमारा बहुपद की घात। अगर अब बात करें बहुपद का ग्राफ, किसी भी बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष और y अक्ष के अनुसार हम बना सकते हैं। जैसे आपको कक्षा 9 में हमने पढ़ा रैखिक बहुपद, जैसे मान लो 5x प्लस 3 है, ये बहुपद कैसा है आपका? रैखिक, रैखिक बहुपद है। तो अर्थात अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है ग्राफ पर, कहीं भी। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसका ग्राफ प्राप्त हो रहा है 5x प्लस 3, तो यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ये बना दिया। तो इसका मान लो ये ग्राफ है, तो जैसे ये ग्राफ, ये रैखिक बहुपद है तो इसकी एक रेखा के रूप में प्राप्त होगा। और ये क्या करेगा? x अक्ष को और y अक्ष को कट करेगा। तो x अक्ष को कट कर रहा है अगर ये, तो इस x पर ये यहाँ कट कर रहा है, तो इसे हम इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। अगर यही ग्राफ मैं y की फॉर्म में लूँ, जैसे 5y प्लस 3, तो अभी जो इसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम p ऑफ x, कि जो इसका चर है वो x अक्ष पर है, और अगर इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम p y, इसका जो चर है वो y अक्ष पर है। तो अभी इसके जो शून्यक प्राप्त होंगे, यानी कि शून्यक क्या है? y का ऐसा मान जो इसका मान शून्य कर दे। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए ये इसका शून्यक है, और इसकी बात करें तो इसका ये शून्यक है। तो ध्यान दें, अगर आपका बहुपद इस फॉर्म में है y बराबर p ऑफ x, तो आपको चेक करना है कि x अक्ष पर और अगर x बराबर आपका बहुपद जो है p y की फॉर्म में है, चूंकि y है तो y अक्ष पर इसके शून्यक होंगे, अर्थात इसके शून्यक y अक्ष पर होंगे और इसके शून्यक x अक्ष पर होंगे। अगर आप अपने मैथ में एक्सरसाइज 2.1 को देखें तो उसके कुछ ग्राफ हैं, उन ग्राफ को मैं यहाँ एक बना देता हूँ, उसका एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही क्वेश्चन में y बराबर px, इस तरह में इसका फर्स्ट पार्ट कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, इस तरह का। और इसी में एक सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो मैं अभी देख के बता देता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। ये x एक्सिस y एक्सिस, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस तरह से। तो इनमें हमें शून्यक बताने हैं। आप यहाँ देखो y बराबर पी एक्स के लिए देख रहे हैं तो x पे देखने हैं, तो इसमें ये मूल बिंदु है, यहाँ ये x अक्ष है, ये y, ये भी y अक्ष, ये x अक्ष। तो x के लिए देख रहे हैं तो इस x अक्ष पर कोई कहीं भी ये रेखा नहीं कट रही है, तो इसके जो शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या पूछी है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0, यानी कि कोई शून्यक नहीं होगा। लेकिन इसमें देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं x अक्ष के लिए x पर ये कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी? थर्ड के लिए अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ है आपके मैथ में, ये इस तरह से। तो मैं रफ बना रहा हूँ, आप फिर को जब नोट्स बनाएं तो आप मैथ से देख सकते हैं। तो अभी आप x के लिए चेक कर रहे हैं तो कितना है यहाँ?
एक्स अक्ष पर 1, 2 और 3, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो इस प्रकार आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है, और शून्यकों की संख्या जो इस पर वैल्यू होगा, जो मान होगा, वही शून्यक का मान होगा। तो फिलहाल आप इतना करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।